समादरणीय स्वजनों, राम राम जी। महाभारत के पांडवों के पितामह भीष्म पितामह थे। आइए इनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें। स्वागत है आपका। भीष्म पितामह सुविख्यात रणनीतिकार और राजनीतिकार थे। ये कुरु राजा शंतनु के द्वारा गंगा नदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 8 वसुओं में से 8 वसु के अंश से ये उत्पन्न हुए थे। इनका मूल नाम देवव्रत था। गंगा पुत्र होने के कारण ये गांगेय कहलाए। इन्होंने अपने पिता शंतनु के सुख के लिए आजन्म अविवाहित और राज्य त्याग की भयंकर प्रतिज्ञा की थी। भीष्म के पराक्रम के बल पर कुरुकुल का संरक्षण करना, कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाना, यही इनका आमरण ध्येय था। जिस कुरुकुल की महत्ता के लिए आमरण तरसते रहे, उसी कुरुकुल का संपूर्ण विनाश इनकी आंखों के सामने हुआ। वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी को पूर्ववंशीय राजा शंतनु की पत्नी बनना पड़ा तथा इंद्र इनमें से 7 तो गंगा जी ने नदी में बहा दिया। 8वां वसु का अंश था। 8वां पुत्र वसु का अंश था, जिसके बहाते समय शंतनु ने गंगा से विरोध किया। यही पुत्र भीष्म है। एक बार शंतनु मृगया खेलने गया, जिसे साथ ले गंगा अंतर्धान हो गई। अनेक वर्षों बाद शंतनु शिकार खेलने गए। गंगा के जल को देख एक सुंदर बालक अचूक सरसंधान के द्वारा गंगा को रोक रहा था। अचानक गायब होते देख वह चकित हो गया। वह बालक और कोई नहीं, शंतनु पुत्र भीष्म ही था। यह देख भीष्म ने गंगा को संबोधित कर पुत्र को पुनः दिखाने के लिए कहा। तब गंगा ने पूर्व कथन करते हुए अपनी गोद से उतार कर राजा शंतनु को दे दिया। जिस समय गंगा ने भीष्म को दिया, उस समय मातृ हृदय शोक से विवल था, क्योंकि उसे देखकर जिस पुत्र का पालन पोषण किया, शिक्षा दी, वही पुत्र उससे दूर जा रहा था। शंतनु का गांगे भीष्म को की राजधानी शंतनु गांगे भीष्म की राजधानी हस्तिनापुर का था। शुभ मुहूर्त पर उसका युवराजाभिषेक पद कर दिया। शंतनु गांगे भीष्म को अपनी राजधानी गंगा के विरह में शंतनु को कुछ सोच नहीं पड़ता था। एक दिन वह मृगया के लिए गया और वह सुगंध से कुछ ढूंढते हुए कि सुगंध कहाँ से है, धीवर कन्या सत्यवती के पास आ खड़ा हुआ। शंतनु उसकी उठती युवावस्था और कौमार्य को देखकर धीवर कन्या सत्यवती के पास आ खड़ा हुआ। शंतनु उसकी उठती युवावस्था और कौमार्य देखकर धीवर कन्या सत्यवती के पास आ खड़ा हुआ। शंतनु उसकी और उसे धीवर से प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, किंतु धीवर ने सत्यवती को इनकार करते हुए यह स्वीकार किया कि भीष्म के रहते सत्यवती का पुत्र राज्याधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसे भावी का राज्याधिकारी घोषित करें
तो मैं आपको सत्यवती को इसी क्षण दे सकता हूँ। यह सुनते ही शंतनु खिन्न हो उठा और वह निराश हृदय वापस लौट आया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भीष्म जैसा योग्य नेता राजाधिकार के से पदच्युत हो जाए। शंतनु अब रात दिन चिंता में जलने लगा। आखिर भीष्म को पता चल ही गया। पितृसुख के लिए वे धीवर के पास पहुँचे। वहाँ इसने धीवर से अपने पिता के लिए सत्यवती को मांगा। धीवर ने अब की बार यही शर्त रखी। 3 भी तब भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी ही रहने का और राज्य लोभ छोड़ने का सत्यवाद और सदैव सत्यवादी के पुत्रों की रक्षा करते हुए राज्य ज्येष्ठ पुत्र को ही देने की प्रतिज्ञा की। भीष्म की इस भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी आरंभ कर दी और इसका नाम भीष्म रख दिया। भीष्म के साथ सत्यवती को भीष्म का आशीर्वाद दिया, तुम इच्छा मरनी होगे। पिता ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम इच्छा मरनी होगे। सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से चित्रांगद को गद्दी पर बैठाकर भीष्म स्वयं राज्य का भार संभालने लगे। शांतनु के मृत्यु के पश्चात उग्रयोध राजा ने भीष्म पर चढ़ाई कर दी, परंतु विवल भीष्म ने युद्ध करना उचित नहीं समझा और उग्रयोध के ने भीष्म पर हमला कर दिया। 3 दिन युद्ध हुआ। 3 दिन युद्ध हुआ और उग्रयोध मारा गया। एक बार गंधर्वों ने युद्ध में चित्रांगद द्वारा वह भी मारा गया। सत्यवती की अनुमति से इसने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया, किंतु विचित्रवीर्य भी छोटा था, सो भीष्म राजगद्दी पर बैठा राज्य चलाने लगा। विवाह योग्य आयु होने पर भीष्म ने उसके विवाह का निश्चय किया। इतने में इसे पता चला कि काशीराज की 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका, अम्बालिका की शादी के लिए स्वयंवर होने वाला है। इसलिए वह वहाँ गया और उनके 3 कन्याओं का हरण कर ले आया। विचित्रवीर्य उन कन्याओं से विवाह करने के लिए मुहूर्त आदि ठीक करवाया, किंतु बड़ी बहन अम्मा को छोड़कर 2 बहनों का ही विवाह हुआ। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा ने कहा, मैं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने शाल्व राजा का वरण किया है। भीष्म राजी हो गया। अम्बा शाल्व के पास गई, लेकिन वह वरण करने को तैयार नहीं हुआ। वह आकर भीष्म से बोली कि मैं शाल्व से विवाह करना नहीं चाहती थी, तुम बाधक बन गए। तुमने मेरा हरण किया है, अतएव तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए। किंतु प्रतिज्ञा के कारण मैं विवाह नहीं कर सकता, इस भीष्म ने कहा। अम्बा भीम से बहुत क्रुद्ध हुई और तपस्या करने आरंभ कर दी। अम्बा ने अपने नाना से यह बात कही और मदद चाहिए। उन्होंने कहा, मदद चाहती हो तो परशुराम जी के पास जाओ। अम्बा परशुराम के पास गई कि वे भीष्म का वध कर रहे हैं। आगे चलकर परशुराम ने गुरु होने के नाते भीष्म को उपदेश दिया और भीष्म ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा के बाद कहकर भीष्म ने अपनी मजबूरी के विषय में बताया और द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। बहुत कहने पर परशुराम हट पर खड़े रहे। 4 दिन तक युद्ध चला, घोर युद्ध चला।
अंत में अश्वाय अस्त्र से भीष्म ने परशुराम को परास्त किया। अम्बा अपनी बात पर अड़ी रही। भगवान शिव की और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि इस जन्म में न सही अगले जन्म में भीष्म से बदला ले सकोगे। अनंतर अपने अगले जन्म में शिखंडी का जन्म लेकर अम्बा ने भीष्म का वध कराए। 7 वर्षों तक राज्य कर विचित्र राज यक्षमा से पीड़ित मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका दूसरा पुत्र उत्पन्न नहीं होने से के कारण उसकी मृत्यु हुई। हार कर सत्यवती ने व्याज्य से संभोग कर नियोग द्वारा विचित्र वीर्य का नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न कराया। उसके दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए। पुत्रों में प्रथम पुत्र धृतराष्ट्र जन्मांध था, अतः भीष्म ने दूसरे पुत्र पांडु को गद्दी पर बैठाया। धृतराष्ट्र का व्यवहार अपने पांडु पुत्रों से भिन्न था, जिसका परिणाम यह रहा कि कौरवों और पांडवों के बीच एक खाई उत्पन्न हो गई, जो कालांतर में चौड़ी होती गई। अपने पिता शंतनु और उसके बाद विचित्र वीर्य के काल से उसकी मृत्यु। भीष्म हस्तिनापुर राज्य के ओर जाने के लिए प्रयत्नशील रहने लगे। रावण राज्य के सबसे बड़े कर्ता मेरे हर प्रकार की व्यवस्था का निर्देशक था। अंतर्राष्ट्र धृतराष्ट्र के व्यवहार के पक्षपात देख पुरोहित ने भीष्म से शिकायत की कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की ओर ध्यान दे और पांडवों के अपेक्षित व्यवहार कर रहा है। भीष्म ने पांडवों पर को वचन दिया। भीष्म ने युधिष्ठिर इस द्वारा दिए गए राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने दिग्विजय प्राप्त की। पांडवों से बंधुत्व भाव रखने के लिए भीष्म ने दुर्योधन का बहुत समझाया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं रहा। आखिर बात युद्ध तक आ गई और दुर्योधन के बीच विचारधारा की हत्या करनी पड़ी। उसे कौरव पक्ष आखिर की सेना का भार भी ग्रहण करना पड़ा। इस भार को वहन करने के लिए दुर्योधन ने 2 शर्तें रखी। पहली यह थी, या तो वह पांडवों को पराजित करेगा, नहीं तो युद्ध में वह पांडवों की हत्या कर देगा, अपने हाथों हत्या कर देगा। दूसरे वह कर्ण से कहने लगा कि मेरे रहने तक युद्ध नहीं करोगे। भीष्म ने दुर्योधन को विश्वास दिलाया कि वे सेना कर्म व्यूह रचना में प्रवीण है, अतः सेना पत्य का वह अच्छी तरह से प्रवीण है। सेनापत्य का कार्य अच्छे से मैं निभा सकता हूँ। भारतीय युद्ध आरंभ करने से पूर्व भीम ने दोनों के सेनाओं के को युधिष्ठिर दोनों के सेनाओं के दुर्योधन को जानकारी दी। भारतीय युद्ध आरंभ करने से पूर्व भीष्म ने दोनों दुर्योधन की जानकारी प्राप्त की। भारतीय युद्ध करने से पूर्व भीष्म ने भारतीय युद्ध के तीसरे दिन
भीष्म और अर्जुन का घनघोर युद्ध हुआ। गीता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है। भूमि में अस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके भगवान कृष्ण को भी अस्त्र धारण करना पड़ा। भारतीय युद्ध के तीसरे और 9वें दिन युधिष्ठिर अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। इससे अर्जुन की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर इसको युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। कृष्ण का यह रौद्र रूप देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और श्रद्धावनत हो कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, भगवान से मेरी हत्या हो रही है, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसा कहकर इसने श्री कृष्ण का स्तवन किया। इतने में अर्जुन होश में आ गया। आकर श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि युद्ध भूमि में आप उतरें, अभी मैं युद्ध के लिए काफ़ी हूँ। भारतीय युद्ध के 10वें दिन दुर्योधन ने भीष्म पर आक्षेप लगाते हुए कहा, आपका मन तो वीडियो की तरफ है, आपका मन तो पांडवों की तरफ है, अतः हमारे लिए संभव कहाँ। भीष्म ने चिंतित होकर गंभीरतापूर्वक कहा, मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी जो होता है वही करता हूँ, किंतु कर्तव्यच्युत नहीं हूँ। पांडव बल पौरुष में श्रेष्ठ और पराक्रम में अजय हैं, फिर भी यदि तुम रण कौशल ही देखना चाहते हो तो कल देख सकते हो। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर सभी पांडव भयभीत हो गए, क्योंकि वे समस्त कौरव सेना में भीष्म की शक्ति का सिक्का मानते थे। श्री कृष्ण ने पांडवों से बचाव के लिए अर्जुन आदि के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, तुम लोग अपना जीवन चाहते हो तो भीष्म की मृत्यु का उपाय करो, अन्यथा पराजित होकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। वे दिन रात्रि को कृष्ण पांडवों के पास जाकर भीष्म के शिविर में गए। अपनी प्रतिज्ञा सुनकर सभी पांडव आतंकित हो उठे। अब आपकी मृत्यु किस प्रकार संभव हो, पांडव की रक्षा की जा सके। उत्तर देते हुए भीष्म ने कहा, जिसको रथ का ध्वज अभद्र हो अथवा जो स्त्री हो, उससे मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा। द्रुपद राजपुत्र शिखंडी को सामने रखकर वह पुरुष उसे सामने रखकर रणभूमि में कौरवों का जीत कर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे दिन भीष्म के बताए हुए मार्ग को अपना कर अर्जुन ने भीष्म को पराजित सुलभता से कर दिया और इसके वध के समय सर्वांग बाणों से विद्ध थे। उस शरीर को ठीक करने के लिए, सिर को ठीक करने के लिए 3 बाणों पर ही जो लटक रहा था सरसैया में पड़ा, वह प्यासा हो उठा। अर्जुन ने अपने एक बाण द्वारा गंगा नदी के प्रवाह को अपनी ओर खींचकर त्रिशा का हरण किया। जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर आहत था, उस समय ऋषि मुनि देवता आदि इनके दर्शन के लिए गए। अपने कौरव पांडवों को इन्होंने नाना रूप से उपदेश दिया और कौरवों को पांडवों की अंतिम आहुति मान ली। जब कर्ण इनसे मिलने आया तो सारे भेदभावों को भूलकर भीष्म पितामह ने
उसका उल्लंघन करते हुए सदुपदेश दिया और कहा, भीष्म कर्ण मेरा मित्र है। भारतीय युद्ध में कुरुवंशियों का क्षय देख युधिष्ठिर अत्यंत शोकमग्न हुआ। इस प्रकार उदास देखकर अपने धर्मोपदेश द्वारा भीष्म ने उसे शांति प्रदान की। अर्जुन के द्वारा आहत होकर जब भीष्म पर उस समय सूर्य दक्षिणायन था, भीष्म ने ऐसे बल के द्वारा प्राण रोक रखे थे। जैसे सूर्य आए, भीष्म के प्राणों का त्याग निजधाम जाने की तैयारी में थे। इस समय ऋषि मुनियों ने दर्शन उपदेश लालसा से सारे ऋषि आए। इनकी मृत्यु विंशन क्षेत्र में हुई। मृत्यु का समय इनकी आयु 186 वर्ष की थी। भीष्म कौरव वंश का एक प्रकाश स्तंभ था, जिसने आजीवन लोगों को अपने चरित्र, कार्य, राजनीति से आलोकित कर उन्हें सन्मार्ग दिखाया। फिर भी इनके जीवन में एक कलंक यह दिखता है कि युद्ध खेलते समय पांडवों को, द्रौपदी को भी पांडव हार गए थे। कौरव द्रौपदी लोक लज्जा का हरण कर यह कौरवों का हितैषी था। आयु में ये बड़े से कौरव वंश का कर्ता धर्ता प्रमुख व्यक्ति उनका अधिकार है, वह उसे दाव पर लगाए। भीष्म ने उत्तर दिया, वस्तुतः अधिकार तो नहीं है, क्योंकि द्रौपदी को दाव पर क्या उचित था। आज तुम्हारा पति युधिष्ठिर कुलवधों को लुट की लज्जा को देखकर वो कैसे चुप है, क्यों बैठे रहे? ये कुछ मार्मिक प्रश्न हैं। धन्यवाद मित्रों।